कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसराइल के ऊपर किया टॉन्ट। और वो टॉन्ट किया जनाब कि ये इसराइल जो है उसका मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है। अमरीकी मीडिया को एक आंख नहीं भाई। अमरीकी न्यूज चैनल CNN की एंकर ने, आपने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्जाम आयद किया और एक बार नहीं बार बार कहा। फिर उस खातून ने ये किया कि उसने चाइना पे सवाल दाग दिया। और जब चाइना पे सवाल उन्होंने किया तो वहां पे सारी बात है, कुरैशी साहब डिफेंसिव है और वो कहा जी कि हम बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हमास के समर्थन में मीडिया पर सवाल उठाना काफी भारी पड़ा है। CNN के एंकर ने एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे कि कुरैशी साहब की बोलती ही बंद हो गई। इस बात पर एक तरफ पाकी एंकर फिजा CNN एंकर पर भड़क उठी तो दूसरी ओर पाकी एंकर कमर चीमा ने अपने विदेश मंत्री को सच का Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फलस्तीन का केस वहां रखना था, उसको केस को रखना बड़ा आसान था। और वो ये था कि आपने उसको इंसानी हकूक के पैराए में डिस्कस करना था और इंटरनेशनल लॉ के पैराए में डिस्कस करना था। शाह महमूद कुरैशी को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए थी, बैनुल अक़वामी कवानीन की बात करनी चाहिए थी, और वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको मगरब अमेरिका जो है जिसको प्रपोज करता है और कहता रहता है कि जनाब ये हर जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए, बात करनी थी उसकी। हुआ यूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसराइल के ऊपर किया टॉन्ट। और वो टॉन्ट किया जनाब कि ये इसराइल जो है उसका मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है। अब वो जो खातून थी उसको पहले ही ब्रीफिंग, जारी बात है, उनके एडिटोरियल बोर्ड ने दी हुई थी कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर गो के वो बार बार कुरैशी साहब को एम्बेसडर कही जा रही थी, लेकिन कुरैशी साहब ने उसको बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं। अब देखना यह था कि कुरैशी साहब ने उसको कहा जी कि डीप पॉकेट्स, और जिस अंदाज से उन्होंने कहा वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं था। मतलब एक शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा आर्टिफिशियल स्टाइल है उनका। जिस तरीके से उन्होंने उस मुकदमे को पेश किया वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता था, जो कि वो नहीं कर सके उस तरह बात को, और बात उनकी डाइवर्ज हो गई। और सबसे पहले तो उन्होंने डीप पॉकेट्स का नाम लिया कि भाई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो उसमें जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो बेसिकली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सारे का सारा कंट्रोल है और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अब हुआ ये कि वो सारी बात है, आप CNN पे बैठे हैं, वो पहले ही इसराइल की सपोर्ट करते हैं और वो तो डंके की चोट पे करते हैं। आप अगर जो बाइडेन साहब का बयान देखें, वो तो ये कहते हैं कि हम इसराइल को असला देते रहेंगे और फलस्तीन को हम इंसानी जो इमदाद है वो देते रहेंगे। सो क्लैरिटी वो तो बड़ी क्लियर है। सो आपने जो जिस चीज को वहां पे बात करनी थी वो बात का पैराया और होना चाहिए था। अब उस खातून ने इस सारी सिचुएशन को ट्विस्ट किया और कहा जी आप तो एंटीसेमिटिज्म में सेमेटिक बयान दे रहे हैं और एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब एंटीसेमिटिज्म ये है कि ये जो प्रेजुडिस और जो हेटेड है, जो एक नफरत या खास किस्म का जो गलत झुकाव जो है वो मगरब तो नहीं बर्दाश्त करता उसको। कुरैशी साहब ने जो टॉन्ट किया, उस टॉन्ट को खातून जो है वो एक समझी कि ये शायद एंटी जूइश बयान है जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर दे रहा है, और पाकिस्तान क्योंकि इसराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, तो ये एक नई जो है वो जहद शुरू हो गई। फिर उस खातून ने ये किया कि उसने चाइना पे सवाल दाग दिया। और जब चाइना पे सवाल उन्होंने किया तो वहां पे सारी बात है, कुरैशी साहब डिफेंसिव है और वो कहा जी कि हम बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। हालांकि वो टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन क्योंकि मगरबी जितने रिपोर्टर हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ बात नहीं करता। पाकिस्तान चाइना के जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां उसको हाईलाइट नहीं करता। तो फिर जाहिर बात है कि जब आप एक कॉज को लेके चलते हैं और दूसरे कॉज को ना उस तरह सपोर्ट करें या उसकी उस तरह ना आवाज बुलंद करें, फिर दुनिया सवाल तो करती है, बात तो फिर होनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं
तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करते हैं, हम अपनी मीटिंग्स में इस तरह की बातें उनके साथ कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ न सिर्फ भरपूर आवाज़ उठाई बल्कि इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई जो तकरीर है वो इसराइली मज़ालिम पर खामोश अमरीकी मीडिया को एक आंख नहीं भाई। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की एंकर ने, आपने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया और एक बार नहीं बार बार कहा कुरैशी साहब के इसराइली वहशियाना बमबारी से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ कह लें, दो टोक मौक़िफ़ कह लें और जवाबात को अमरीकी एंकर बर्दाश्त नहीं कर सकी और बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही कुरैशी साहब पर और इसराइली बमबारी को भी जायज़ करार देती रही। अच्छा, मेरे पास अमरीकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, आपने भी सुना होगा कि कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करती रही और बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही। अब एक तरफ ये कहते हैं कि जी इनका जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया है और एक एंकर का इस तरह इल्ज़ाम लगाना क्या इसराइल के मीडिया से मजबूत रवाबित को शो नहीं करता? जहां तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो जो मोहतरमा थी वो उन्होंने स्पिन किया है शाह साहब की बात को। शाह साहब ने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसको वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता उस तरह से और फलस्तीनियों की मजलूमियत को भी नहीं दिखाता, जिसको स्पिन कर दिया CNN के एंकर ने कि आप यहूदी मुखालिफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन में जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दिया इसराइल में, वो आपको नजर नहीं आता? ये जो हालांकि बिल्कुल वो हक सच की बात कर रहे थे, अब जो गलत होगा उसको गलत भी नहीं कहेंगे, हम खुल के गलत भी नहीं कहेंगे गलत को। इस सारी कवरेज में आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया में किसने बेहतरीन कवरेज की है? अल जजीरा ने, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, इसके अलावा इनके सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने तो बराबर का दिखाने की कोशिश किया हमास को और इसराइलियों को। वहां पे 250 लोग मारे गए, यहां 12 लोग मारे गए। आप दोनों को बराबर एक ही तरह से दिखाना चाहते हैं। वहां 65 बच्चे मारे गए, यहां कुल अमवात 65 नहीं हुई है। आप दोनों को बराबरी की सतह पर दिखाना चाहते हैं। इनके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, इनके पास अमेरिका की तरफ से हर साल $4 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है। आप इनका मवाजना हमास के साथ कर रहे हैं। इनके पास दुनिया का जदीद तरीन असलिया है, इनका मवाजना आप उनके पत्थरों और डंडों के साथ कर रहे हैं जो वो उठा के इनका मुकाबला करते हैं। ये वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिज्म में, जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया कि आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ है, यहूदियों की जेब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया। और ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनके अंदर क्या जूस के स्टेक्स नहीं है? क्या जूस की इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके अंदर? और ये कभी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा ऑक्यूपाइड फोर्सेस, क्या इसराइली फोर्सेस ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं है? जब आप उनको ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं कहेंगे, जब आप उनको अग्रेसर नहीं कहेंगे और आप इक्वेट करने की कोशिश करेंगे मजलूम फलस्तीनियों को और इसराइल को, तो फिर जो शाह साहब ने बात की वो वही तो है।